हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं जूनियर लेवल का जो पेपर हुआ था, यानी क्लास 6 to 8 जो पेपर हुआ था बीपीएससी में, उस पेपर का सोल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन है सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबका जो बेसिक सोल्यूशन है वो भी देखेंगे और जिसकी ट्रिक बन रही है उसको भी देखने वाले हैं, ताकि जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपकी पकड़ में हो जाए, यानी आपसे होने लायक हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। लिखा हुआ है, एक मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 20% की दर से ह्रास होता है, यानी 20% की दर से उसका नुकसान हो रहा है। इसे 2 वर्ष पहले खरीदा गया था। यदि इसकी वर्तमान कीमत 40,000 रुपए हो तो यह कितने रुपए में खरीदी गई थी। देखो, इतनी समय की जो कीमत है वो 40,000 है। पहले कुछ और रहा होगा, उसके पहले कुछ और रहा होगा, पहले कुछ ज्यादा रहा होगा, उसमें कम हुआ तो थोड़ा सा कम हो गया होगा, फिर उसके बाद कम हुआ तो 40,000 बचा। यानी हमें 2 साल पहले की जो कीमत थी उसको बताना है। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले बेसिक आप कुछ ऐसा कर लीजिए कि मान लीजिए कि हमारी जो 2 साल पहले की जो कीमत थी वो X रुपए है। इस X में कितने प्रतिशत का नुकसान होता है? 20% का नुकसान होता है, यानी 20% कम हो जाता है। तो बचा कितना? 80%। तो इसका निकाल दीजिए 80%। ठीक, अब ये जो वैल्यू आ रही है, यानी ये जो आंसर आ रहा है, ये 1 साल बाद, अभी ये कह रहा है 2 साल है ना, तो 1 साल और आगे बढ़ना है, यानी 20% और कम करना है। तो जब 20% इसका कम करेंगे तो बचेगा कितना? 80%। यानी इसका फिर से निकाल दीजिए 80%। 1 साल ये हो गया, 1 साल ये हो गया। कह रहा है 2 साल बाद, कीमत तो यही होती है ना, वर्तमान कीमत यही है, तो 40,000 रुपए। बस इसको सॉल्व करिए, एक्स का जो आंसर है वही फाइनल आंसर है। एक्स इंटू में 80/100, फिर यहां से 80/100 बराबर में लिखा हुआ है 40,000। 1 0 2 0 इसका कैंसिल हो गया। 8 एकम 8, 8 पंजे 40, यहां से इतना बचा। फिर 8 एकम 8, 8 छक 48, यहां से 2 बचा, 20 हुआ, 8 दूनी 16, उसके बाद 8 पंजे 40। अब देखो x यहां पे बचा हुआ है, यहां पर ऊपर 1 नीचे 100 बराबर में है 625। बस ये 2 0 से यहां गुणा हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा 625 और 00 के साथ, यानी 2 साल पहले उसकी जो कीमत रही होगी 62,500 रही होगी। ठीक है, ये तो था बेसिक। अगर ट्रिक से आपको करना है तो कुछ आप ऐसे करिए, क्योंकि ये परसेंट का क्वेश्चन है। देखो, 20% की दर से ह्रास होता है। 20% का मान कितना होता है फ्रैक्शन में? 20% का मान होता है 1/5, यानी पहले 5 रही होगी तो 1 की कमी, 5 में 1 की कमी, तो कितना बन जाता है? 4। ये 1 साल का हिसाब है। हमें 2 साल पीछे जाना है तो 5 4 बना होगा। सही है, ये पहला है, ये उसके बाद हो रहा है। देखो भैया, 2 साल का हिसाब, यहां हो गया 25, यहां हो गया 16। 16 का मान दिया गया है। 16 का मान कितना दिया गया है? 40,000 रुपए। अरे 2 साल बाद की है ना, ये 2 साल पहले की है, 2 साल बाद यानी वर्तमान की। कह रहा है कि 16 का मान 40,000 है। कितना मान है भैया? 40,000। किसकी वैल्यू है? किसका मान है? 16 का। तो जिसका मान हो उसको नीचे रखो और जिसका निकालना हो उससे गुणा कर दो। जिसकी वैल्यू रहे उसको नीचे रखो, ठीक है, और जिसकी वैल्यू फाइंड करनी हो उससे गुणा कर दो। हमें 16 का मान पता है, 25 का निकालना है, पीछे जाना है ना 2 साल पहले, तो 25 का निकालना है, 25 से गुणा। यही सॉल्व करिए, आंसर हो गया। देखो, 16 एकम 16, 16 दूना 32, 8 हासिल, 16 पचे 80। लो भैया, यहां 00 नोट कर दीजिए। 25 का 25 में गुणा करेंगे तो 625 हो जाएगा, यानी 62,500। चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, दोनों सही है। आंसर कितना आ रहा है? 62,500। अब चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये भी परसेंटेज का ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक निश्चित प्रयोग में जीवाणुओं की संख्या 2.5% प्रति घंटा की दर से बढ़ रही थी। प्रारंभ में यह संख्या 5,12,000 थी। 2 घंटे के अंत में जीवाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन है 5,37,920 या 5,36,920 या 5,37,960 या 1 से अधिक। अरे भैया, 1 से अधिक का मतलब उपर्युक्त में से 1 से अधिक, ठीक है, और कोई नहीं का मतलब उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये आप समझ जाइएगा, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है 1 से अधिक और कोई नहीं। देखो, ये कह रहा है कि 2.5% प्रति घंटा की दर से बढ़ रही थी।
यानी सभी चीजें 100% होती हैं। अगर 2.5% बढ़ रही है तो 102 हो जाएगी, 102.5 हो जाएगी। तो अगर हम चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं 51 5,12,000 थी। अगर 1 घंटा का देखते हैं, अगर 1 घंटा का तो 2.5 निकाल करके जोड़ना पड़ेगा। इससे अच्छा है 102.5% निकाल दो, 1 घंटा बाद की हो जाएगी। सही है, तो 102.5%, ये 1 घंटे का हुआ। अभी कह रहा है 1 घंटा और चलो, इसका मतलब 102.5%। अरे दुनिया में सारी चीजें 100% होती हैं, अपने आप में 100% वो थी, इतना बढ़ गई तो भैया जी 100 से 2.5 जोड़ेंगे ना तो 102.5 हो जाएगी। लो हमने निकाल दिया। कह रहे इसका मान बताओ, तो इसको काट पीट करके आंसर बताना है। ये 102.5 बटे में 100, 102.5 बटे में 100। दशमलव हटा दो, नीचे 1 0 ठोक दो, दशमलव हटा दो, नीचे 1 0 ठोक दो। किसे कट रहा है? 25 से कट रहा है। वैसे 3 0 इसका पहले काट दो भैया, 25 से हम काट दे रहे हैं। 25 चौका 100, 25 एकम 25 है ना भैया, सही है। हाँ, लेकिन अब देखो 41 तो आ गया, नीचे अगर काटेंगे तो यहाँ 40 आ गया। अब भैया कितना आएगा? चलो 5 से काटते हैं, 5 8 40, या 4 से कोई नहीं कट रहा है, 4 से ये कट रहा है, 4 से काट दे रहे हैं 10। अभी दशमलव लगाने में देखते हैं, कोशिश करते हैं। वैसे 4 से काटो सब कटेगा। चलो 5 ही से काट देते हैं, 5 8 40, 5 दूनी 10, पहाड़ा नहीं जा रहा है, और यहाँ 5 25 25, यहाँ 8 एकम 8, तो भैया जी कितना हो जाएगा? 8 6 48, 8 चौक 32। तो हमारे पास बचा हुआ है 64 गुणे में 41 गुणे में 205। 64 गुणे 41, 4 एकम 4, हासिल कुछ नहीं है, 6 16 6 22, हासिल 2, 6 चौक 24 और 2 26, यानी 26 24 आ गया, और गुणे में 205। अरे भैया इतना बड़ा, चलो 205, 5 चौक 20, हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12, 5 छक 30 30 और 1 31, हासिल 3, 5 दूनी 10 3 13, 0 से नहीं करेंगे, 2 से कर रहे हैं, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 दूनी 4 1 5, 0 और यहां से 2 9 7 3 5 5 3 7 9 2 0 5 3 7 9 2 0, यानी यही आपका आंसर हो गया। अगर उसको परसेंट को जो है अपॉन में बदलना है तो ऐसे कर सकते हैं। देखो 2.5%, 2.5% का मतलब होता है 1/40, प्रति घंटा की दर से बढ़ रही है, यानी पहले 40 तो 1 उसमें बढ़ेगी, तो 40 से कितनी हो जाएगी? 41 हो जाएगी। ये तो 1 घंटा हुआ, 1 घंटा और लेना है तो फिर 40 से 41 कर देते हैं, गुणा करते हैं। यहां 1600 आ गया, यहां 1681 आ गया भैया। इसका मान दिया है, किसका मान दिया गया? पहले का दिया है कि बाद का दिया है? देख लो, प्रारंभ में यानी शुरुआत में इसका मान दिया गया है, इसका मान दिया गया, कितना दिया गया है? इतना दिया है। किसका मान है? जिसका मान होता है उसको नीचे रखते हैं, और जितने का मान निकालना है उतने से गुणा करते हैं। भैया 2 0 शहीद हो गया, उसके बाद 16 एकम 16 और 16 जी 48 है ना, 16 दूना 32, खत्म हो गया, 0 भी बचेगा। इसका मतलब 320 गुणे 16 81 करेंगे, आपका आंसर यही आएगा। चाहे आप ऐसे करो चाहे ऐसे करो, दोनों सही है। इस वाले में तो हमें ये आसान लगता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि यदि 2 की घात 3x - 1 + 10 और डिवाइड बाई 7 = 6 तो x का मान क्या है? हमारा क्वेश्चन है 2 की घात है 3x - 1 और प्लस में 10 है, पूरे का भाग है 7 है, बराबर में 6। सबसे पहले इस 7 को, ये नीचे लिखा हुआ है, देखो एक्चुअल में क्वेश्चन ऐसा है, ये क्वेश्चन ऐसे है, बराबर में 6, तो ये इसके साथ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। 2 3x - 1 + 10 = 42, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अरे भैया इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 42 - 10 यानी 32 हो जाएगा। अब यहां आधार 2 है
यहां पर भी 2 की आधार में चाहे जितनी घात लगा लो। 32 को अगर फैक्टराइज करेंगे तो 2 की घात 5 आएगी। भैया जी देखो 2 16 आएगा, 2 8 आएगा, 2 4 आएगा, 2 2 आएगा, इसका मतलब 2 की घात 5 आएगी। तो 3x - 1, यहाँ 2 की पावर 5, आधार बराबर है तो घात को बराबर कर दो, इसका मतलब 3x - 1 बराबर में 5। तो इस -1 को उधर करो तो 6 हो जाएगा, -1 उधर गया, +1 हो गया तो 6 हो गया। तो x बराबर 6/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो x का मान कितना आ गया 2। कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अधिकतम मान क्या है। देखो इसमें अधिकतम भी पूछा जा सकता है, न्यूनतम भी पूछा जा सकता है। यहां पर कोई नंबर भी दिया रहेगा, 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ -1 है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए जनरल फॉर्मूला होता है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। अगर कोई इसका न्यूनतम या अधिकतम मान पूछे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, -रूट में a² + b² और इधर रहेगा +रूट में a² + b²। यानी इसकी जो दौड़ है ये बहुत ज्यादा कूद सकता है, तो माइनस में रूट के साथ a² + b² और प्लस में रूट के साथ a² + b², b cos थीटा। ठीक है, मतलब इसका मान इससे बड़ा होगा, इससे कम नहीं होगा, इससे बड़ा ही होगा और इससे छोटा होगा, यानी इससे बड़ा हो ही नहीं सकता। ठीक है, अरे जैसे देखो अगर हम कह रहे हैं ऐसे लिखा हुआ है, चलो तो x का मान 3 या 3 से बड़ा होगा, यानी कम से कम 3 जा सकता है, उससे कम तो नहीं जा सकता ना। ये मिनिमम है, ये मिनिमम है यानी न्यूनतम मान है। ये कह रहा है कि x का मान छोटा या 9 के बराबर, यानी 9 से छोटा या 9 के बराबर। तो क्या 10 हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। इसका मतलब बहुत ज्यादा कूदेगा तो 9 तक कूदेगा, उससे ज्यादा नहीं जा सकता है। मतलब इसका अधिकतम मान कितना है? 9। तो याद रखिएगा अगर बराबर लगा है, जैसे इसमें लगा रहता है, इसमें फार्मूले में लगा रहता है, ठीक है, तो ये है अधिकतम मान और ये है न्यूनतम मान। ठीक, अब सर जी हमारा क्वेश्चन तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है। भैया जी कुछ भी नहीं, आपके क्वेश्चन में कुछ नहीं है। साइन थीटा और यहां से है कॉस थीटा आपका। पहले इससे कंपेयर करो, ए की जगह पे कितना लिखा हुआ है? ए की जगह पे 1 लिखा है, बी की जगह पे 1 लिखा हुआ है। ठीक है, फार्मूला लगा दो भैया, बस इसी में लगाओ, -a² + b² यानी 1² + 1²। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसका भी 1, तो कितना हो गया? ये हो गया। और इधर आ जाओ, यहां पर भी वही 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, यानी कुल मिलाकर के 2 लिखो सर जी। इसका न्यूनतम मान माइनस में √2 और अधिकतम मान √2। सही है, अधिकतम आपसे पूछा है, √2 लगा दीजिए। कोई क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। तो भैया जी ए का मान 1 है और बी का मान 3 है, रख दो 1 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, यानी रूट के अंदर 10 आएगा, इधर माइनस में और उधर प्लस में, तो अधिकतम मान √10 रहेगा और न्यूनतम माइनस का √10। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि वह एक बट्टा ज्ञात कीजिए जो 20% और 10% के दो क्रमागत बट्टों के समतुल्य हो, यानी जो 20% और 10% के बराबर बट्टा हो उसको बताओ। देखो फार्मूला क्या होता है, a + b + a × b और बटे में 100। ये फार्मूला होता है अगर दो चीजों के बराबर निकालना है। यहां कुछ भी हो सकता है, दोनों लाभ हो सकता है, दोनों हानि हो सकती है, या एक लाभ एक हानि हो सकती है, या दोनों बट्टा हो सकता है, या दोनों बढ़ रहे हो। ठीक है, याद कैसे करना है वो याद करिएगा। ठीक है, नहीं तो आप तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सर जी लिखा हुआ है 20 + 10 - 20 × 10 और बटे में 100। सॉल्व कर देंगे, देखो ये कट गया, यहां से 30 - 2 28 आ गया, 28%। तो आपका आंसर हो गया सी। लेकिन अगर ये याद रहेगा तो बहुत सारे क्वेश्चन में हेल्प होगी। जैसे देखो अगर वैल्यू बढ़ रही है तो पॉजिटिव साइन, और अगर घट रही है तो निगेटिव साइन यूज करना है। बट्टा का मतलब छूट होती है, छूट का मतलब कम करना है, इसका मतलब माइनस। एक बार माइनस का 20 लेना है, फिर वो भी बट्टा है तो माइनस का 10। अब रख दीजिए यहां पर, ए का मान -20 है, बी का मान माइनस का 10 है। रखो भैया -20, यहां -10 प्लस, यहां देखो यहां पर -20 × -10
और बटे में 100, एक जीरो इससे एक जीरो इससे। यहां देखो माइनस का 30 हो गया और माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस, कितना बचा 2, माइनस 30 में से 2 अगर निकालेंगे तो भैया जी माइनस का 28, और माइनस हमें यह बताता है कि वैल्यू घट रही है यानी बट्टा है। देखो बट्टा ही तो निकलेगा, कितना 28%। तो ये तरीका है, आप चाहे तो ऐसे याद कर लें, चाहे ये कई सारे क्वेश्चन में यूज करने के लिए ऐसे याद कर लें, ठीक है। आपका आंसर जो है वो 28% है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। कॉस माइनस 1710 अंश का मान कितना है। देखो हमारा क्वेश्चन जो है वो कॉस माइनस 1710। सबसे पहले इस माइनस का सत्यानाश करते हैं। आपने फार्मूला पढ़ा होगा, कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। कॉस और सेक ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कॉस का उल्टा होता है सेक और सेक का उल्टा होता है कॉस। वैसे 6 रेशियोज होते हैं, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, जिसमें कॉस का उल्टा होता है सेक। अगर कॉस में माइनस है और सेक में माइनस है तो वो माइनस को खा जाता है, यानी माइनस को बाहर नहीं निकलने देता है। बाकी किसी भी में माइनस है, जैसे साइन के अंदर अगर माइनस है तो ये माइनस कूद करके बाहर आ जाएगा, इसका मतलब इसका आंसर रहेगा माइनस साइन थीटा। सिर्फ कॉस और सेक में अगर माइनस है तो वो बाहर नहीं आता है। इसका मतलब कॉस माइनस थीटा, थीटा का मतलब कोई कोण है, ठीक है, तो माइनस ये थीटा है, तो कॉस माइनस थीटा का आंसर क्या होता है, कॉस थीटा। इसका मतलब ये माइनस को खा जाएगा। हमारा क्वेश्चन बनता है 1710 अंश का। 1710 अंश का मान आपको बताना है। देखो एक्चुअल में क्या होता है, ये क्वाड्रेंट होते हैं। सपोज कर लो यहां 30 अंश, सपोज कर लो यहां 30 अंश है, ये है 30 अंश। अगर हम यहां तक पहुंचेंगे तो 90, यहां तक आएंगे 180, यहां देखो इधर से चक्कर लगा रहे हैं, यहां पहुंचेंगे 90, 180, 270, 360 हो गया, और फिर यहां पहुंच जाएंगे तो 360 प्लस 30 390 हो जाएगा। मतलब जितना मान 30 अंश का है उसमें 360 जोड़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर वहीं पहुंचोगे। फिर 360 जोड़ोगे फिर वहीं पहुंचोगे, 360 फिर जोड़ोगे फिर वहीं पहुंचोगे। इसका मतलब 360 360 360 जोड़ते रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सही है ना। तो इसमें 360 360 360 जोड़ा गया है, तो उसी 360 को निकाल लो भैया। देखो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 360 में। एक तरीका यह है कि 360 उसके बाद 1710 जितना भी है, 1710 में से 360 निकाल करके जितना बचता है यहां लिख दो, सही है। लेकिन अगर हम चाहें तो हम डायरेक्ट वहां तक पहुंच सकते हैं। देखो 360 गुणे में 5, 360 को अगर 5 में यानी 5 चक्कर हमने लगा लिया। अरे भैया 10 चक्कर लगाओ, 5 चक्कर लगाओ, 50 चक्कर लगाओ, चक्कर लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, फिर वहीं पहुंचोगे। तो हमने 5 चक्कर लगाया, 360 को 5 से गुणा किया, तो ये हमने 1800 लिख दिया, 1800। लेकिन हमें लिखना था 1710, तो इसमें से 1800 में से कितना घटाएं कि 1710 आ जाएगा, भैया 90 अंश। समझ में आया। मतलब इसको इस तरीके से तोड़ना है, इस तरीके से तोड़ना है कि 360 वाले में आए, और जोड़ने और घटाने गुणा उड़ा करने पर मतलब इसका अगर हम मान निकालें तो 1710 ही रहे, इन्हें की अपनी मर्जी से चाहे जो लिख दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो कॉस 360 और ये 5 चक्कर आप लगाओ चाहे 10 चक्कर लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ा आराम से देखो, कॉस 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा। अरे भैया ये 360 है, इसमें से आप यहां पहुंच गए, इसका मतलब फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में चले गए, तो कॉस कुछ भी नहीं चेंज होगा और यहां से आएगा 90, ठीक है, क्योंकि आपने फार्मूला पढ़ा है कॉस 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। तो वही चीज हमने भी लिख दिया, कॉस 360 माइनस थीटा। अरे ये 5 कहां से आया, 5 चक्कर लगा रहे हो भैया, चक्कर लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये चाहे लिखो या ना लिखो, लेकिन हम बैलेंस करने के लिए लिख दिए हैं। कॉस 360 माइनस 90 तो कॉस 90, और कॉस 90 अंश का मान 0 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन हो गया ए वाला। चलिए भैया मेंसुरेशन का क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा है। कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट वाली सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, 40 मिनट में इसकी नोक कितनी दूर चलती है। देखो ये एक घड़ी है, सपोज कर लो ये एक घड़ी है, और यहां पर है 12, यहां 6 लिखा रहता है, घड़ी के बाहर लिख दिया हमने, चलो जाने दो, अच्छी बात है, लिख दिया है ना भैया, यहां 9। ये कह रहा है कि घड़ी की मिनट वाली सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। सपोज कर लो कि यहां एक सुई बनी हुई है जिसकी लंबाई जो है 1.5 सेंटीमीटर है। 40 मिनट में, 40 मिनट
जब ये घड़ी की सुई यहां से घूमेगी यहां तो 15 मिनट होगा, यहां पहुंचेगी तो 30 मिनट होगा। जब यहां 8 पे पहुंच जाएगी, 8 पे जब यहां पहुंच जाएगी तो यहां से यहां तक 40 मिनट हो गया भैया। ठीक है, अगर इसको सही तरीके से देखा जाए तो भैया जी ये मिनट जो है वो कोण भी बना रहा है। देखो आराम से देखो, यहां 4 लिखा है, यहां 8 लिखा है, यहां 12। एक चक्कर में 360 अंश का कोण बनता है। अगर 4 पे पहुंचती तो 120 अंश। सही है, यहां पहुंचेगी तो 240 अंश। अच्छा, यहां पहुंचेगी तो पूरा मिला करके 360 हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखो, क्या हम इसको ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सर जी पूरे सर्कल को 3 हिस्सों में बांट दिया इसने, पूरे सर्कल को 3 हिस्सों में बांट दिया है और हमें चाहिए यहां तक, हमें चाहिए यहां तक, इसका मतलब 2 हिस्सों में। अरे भैया देखो, यहां से चली यहां तक आई, एक हिस्सा इधर है और एक हिस्सा 2 हिस्सा का हमें दूरी चाहिए। एक हिस्सा आप चाहे लेके चले जाओ। 2 तरीका इसको सॉल्व करने का, पूरे में से एक हिस्सा निकाल करके माइनस कर दो तब आपकी दूरी आ जाएगी, या फिर दोनों हिस्सा निकालो तब आपका आंसर आ जाएगा। देखो, अच्छा ये सुई यहां से यहां तक पूरा एक चक्कर लगाएगी तो कितनी दूरी तय करेगी? अरे भैया, जितनी सर्कल की सरकमफ्रेंस होगी यानी परिधि होगी, है ना, इसका मतलब एक चक्कर लगाने में इतनी दूरी तय करती है। सही है, यहां तक समझ में आ रहा है? कितने हिस्सों में हमें बांटना है? 3 हिस्सों में। चलो बट गया। कितने हिस्सों का आपको मान चाहिए? 1 2, तो 2 से गुणा कर दो, बस काम खत्म। समझ में आ रहा है? एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी? 2 पाई आर। 2 पाई आर कुल कितने हिस्सों में बढ़ गया है? 3 हिस्सों में, एक हिस्सा एक हिस्सा एक हिस्सा। हमें चाहिए इन 2 हिस्से का मान, 2 हिस्से का मान। हम चाहे पूरे में से एक हिस्सा निकाल करके माइनस कर दें या फिर 2 हिस्से का मान निकाल दें, बात वही है ना। तो हमने 3 हिस्से में बांटा यानी 3 से भाग दिया, 2 हिस्से का मान चाहिए, 2 से गुणा किया। अब यहां पर सर जी आर का मान, आर का मान आपको पता है, अरे ये जो रेडियस है, ये सर्कल की जो रेडियस है 1.5 है ना, यहां पर पटक दो, 2 गुणे पाई, आर का मान 1.5 और गुणे में 2 है, देखो बटे में 3, यहां से 3 एकम 3, 3 पचे 15.5 आ गया। बस 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 यानी 2 आएगा, 2 पाई आ जाएगा। 2 पाई किसमें भैया? बी वाले ऑप्शन में सही है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जो कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्रायिकता का क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन ताश की गड्डी से प्रश्न है तो पता होना चाहिए ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, किस किस कलर के होते हैं, क्या क्या उनको बोला जाता है। ठीक है, देखो एक अच्छी तरह से फेंटी गई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक ताश खींचा जाता है यदि प्रत्येक परिणाम समसंभाव्य है। समसंभाव्य का मतलब होता है समान संभावना वाला, यानी जिसके आने की प्रायिकता समान हो। ठीक है, जैसे 16 में एक सिक्का था, दोनों तरफ हेड था, वो समसंभाव्य थोड़ी ना है, उसमें हर तरफ हेड ही आ रहा है ना, तो वो नहीं समसंभाव्य है, यानी जिसकी समान संभावना उसको बोलते हैं। तो इसकी प्रायिकता क्या है कि ताश ईंट नहीं होगा, यानी डायमंड नहीं होगा। तो भैया जी देखो, हम ताश की गड्डी थोड़ा सा आपको बता देते हैं। 52 पत्ते होते हैं भैया जी, 52। पहले इसको 26-26 बांटा जाता है 2 कलर में, एक होता है इधर रेड और इधर होता है ब्लैक, यानी 26 पत्ते रेड के होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 13-13 बांटा जाता है, 13-13, 13 यहां रहेगा, 13 यहां रहेगा, 13 यहां रहेगा, 13 यहां रहेगा। ये 13 रेड है, ये भी 13 रेड है, ये 13 ब्लैक है, ये भी 13। और जिसको यहां अगर ब्लैक वाला देखोगे तो उसको हुक्म बोलते हैं भैया, स्पैट्स जिसको बोला जाता है, कुछ इस तरीके का, ऐसे पता नहीं क्या ऐसे बना रहता है। चलो हम लिख दे रहे हो हुक्म। और 13 जो रहते हैं वो चिड़ी, यहां 13 जो रहता है वो ईंट यानी डायमंड, और ये हार्ट रहता है जिसको पान कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं ना भैया। चलो देखो आगे, देखो आगे। इसके बाद सबसे बड़ा पत्ता जो होता है वो इक्के का होता है, उससे छोटा जो होता है वो किंग होता है, उससे छोटा जो होता है वो क्वीन होता है, उससे छोटा जो होता है वो जैक होता है। उसके बाद नंबर वाले होते हैं 10, 9, 8, 7, 6, ऐसे चलता रहता है, 2 तक जाता है। ऐसे ए के क्यू जे, ऐसे ये पूरा जाएगा 2 तक। ये भी ऐसे ही जाएगा, ए के क्यू जे 10, ऐसे ऐसे जाएगा 2 तक। ठीक है, ये भी ऐसे ही जाएगा।
अगर कोई पूछे कितने इक्के हैं तो 4 इक्के होते हैं, ताश की गड्डी में 4 इक्के होते हैं, 2 लाल होते हैं 2 काले होते हैं, सही है। तो चाहे जो पूछे इस तरीके से आप निकाल सकते हैं अगर ये आपको पता है। देखो हमसे पूछा गया है तो इसकी प्रायिकता क्या है कि ताश ईंट नहीं होगा। 2 तरीके से निकाला जा सकता है नहीं वाला प्रश्न, एक तो डायरेक्ट, एक तो ओरिजिनल निकाल करके माइनस करना। देखो कह रहा है ईंट नहीं होगा, नहीं होगा इसका मतलब ईंट वाला नहीं होना चाहिए, ये वाला नहीं होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, प्रायिकता का फेवरेबल आउटकम्स यानी जो हमारे सपोर्ट में खड़े होते हैं, और टोटल नीचे होता है टोटल आउटकम्स यानी कितनी संभावनाएं बनती हैं वो नीचे। जो फेवर में है, कौन कौन हमारे फेवर में, ये क्या कह रहा है ईंट नहीं होगा, यानी जो ईंट नहीं होगा वो इसके फेवर में है। ये हो सकता है पान का, हो सकता है हुकुम का, हो सकता है चिड़ी का, हो सकता है 13, 26, 39, 39 इसके फेवर में है। और टोटल कितने हैं, टोटल 52, 13 तिया 39, 13 चौका 52 यानी उत्तर हो गया 3/4। सही है। एक तरीका यह है कि फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी संभावना जो है होने की, किसी चीज के होने की संभावना प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। देखो इस पे बार लगा हुआ है, इसका मतलब नॉट इवेंट पढ़ते हैं संभावना नहीं होने की। किसी चीज के होने की संभावना और किसी चीज के नहीं होने की संभावना, इन दोनों का योगफल हमेशा 1 होता है। अगर आपको पता है कि किसी चीज के होने की संभावना इतनी है तो ना होने की हम निकाल सकते हैं वो इसको उधर भेज करके, और अगर किसी को पता है कि ना होने की प्रायिकता ये है तो हम होने की प्रायिकता निकाल सकते हैं। ठीक है। हमेशा प्रोबेबिलिटी का जो आंसर है, हमेशा जो प्रोबेबिलिटी का आंसर है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में उसका आंसर 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा रहेगा। किसी भी क्वेश्चन में प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में होता है, या तो 0 या तो 1 या तो 0 1 के बीच में। 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, 0 से छोटा नहीं हो सकता है। ठीक है, ये भी याद कर लीजिएगा। अब चलो कह रहा है कि ईंट नहीं होगा, नहीं पूछा ना ईंट का, पहले हम ये निकाल देते हैं ईंट होगा, पहले हम निकाल देते हैं ईंट होने की प्रायिकता। सर जी ईंट वाले कितने लोग हैं, 13, होने की प्रायिकता निकाल रहे हैं 13, टोटल कितने हैं 52। सही है। 1/4 ईंट होने की प्रायिकता 1/4 है। पूछा है नहीं होने की तो भैया इसका मान कितना है 1/4 प्लस नहीं होने की, आपसे पूछा है नहीं होने की, इसको फेंक दो उधर, 1 माइनस 1/4, सॉल्व करोगे 3/4। चाहे आप ऐसे याद करो चाहे ऐसे डायरेक्ट देखो, सही तरीका ये है कि डायरेक्ट कर लो, है ना भैया, कहां हमें पूरा थ्योरी देखना है। तो ये वाला करो चाहे ऐसे करो, दोनों से आंसर सही है। लेकिन ये चीज आपको याद होना चाहिए, आपसे ये भी पूछ सकता है कि लाल पत्तों की प्रायिकता, तो भैया जी ये पता ही नहीं लाल कितने होते हैं, लाल 26 होते हैं तो 26/52। काले पत्ते को प्रायिकता तो 26/52। सही है। हुकुम के पत्तों की प्रायिकता तो 13/52, चिड़ी के पत्तों की प्रायिकता तो 13/52, इक्कों के पत्तों की प्रायिकता तो कितने इक्के हैं 4, 4/52। लाल इक्कों की प्रायिकता, लाल इक्कों तो 2 ही लाल इक्के हैं, देख लो भैया लाल यही है 2 ही है तो 2/52। इस तरीके से अगर ये आपको पता है ना तो जितना भी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में बनेगा ताश की गड्डी से सब हो जाएगा। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है कि x के किस मान के लिए बिंदुओं, एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये है, से गुजरने वाली रेखा बिंदुओं इतना और इतने से गुजरने वाली रेखा पर लंब होगी। देखो एक्चुअल में क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रेखा है और दूसरी रेखा इस पर लंब होगी, मतलब ऐसे 90 अंश का कोण बना रही है। एक रेखा पर 2 पॉइंट दिए गए हैं, एक रेखा -26 और 48 से पास करती है, -26 और 48 से पास करती है, तो ये रेखा बन गई। चलो बिंदुओं 8, 12 और x 24 से ये पास करती है, 8, 12 और x 24, दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा बनती है भैया। 2 बिंदुओं को अगर आप मिलाओगे तो एक रेखा बनती है। वो रेखा जो रहती है उसके पास कुछ ना कुछ स्लोप होता है, स्लोप यानी ढाल होती है, यानी जिसको हम लोग प्रवणता बोलते हैं। प्रवणता, प्रवणता का फार्मूला क्या होता है, स्लोप का फार्मूला क्या होता है, प्रवणता यानी जिसको ढाल बोलते हैं, जिसको हम लोग m लिखते हैं, m बराबर होता है। वैसे कई फार्मूले हैं लेकिन अगर 2 बिंदु से पास करती है और दोनों बिंदुओं के निर्देशांक दिए हैं, जैसे ये दिया है, ये दिया है ना, अगर दोनों बिंदुओं के निर्देशांक दिए हैं
तो उनकी परवलता का फॉर्मूला जो होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है, या फिर आप इसी को y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये परवलता निकालने का फॉर्मूला है। अगर हम इस रेखा की परवलता निकालना चाहते हैं तो इसका पहला पॉइंट है ये, दूसरा है ये पॉइंट, इसको बोला जाता है x1, इसको बोला जाता है y1, इसको बोलते हैं x2, इसको बोलते हैं y2। तो निकाल लो भैया। अगर ये पहली रेखा है तो इसको m1 यानी परवलता दो निकलेगी ना, एक इसकी और एक इसकी, तो ये पहले वाले को हमने m1 बोल दिया है। चलो फार्मूला लगाते हैं। अरे भैया फार्मूला ऐसे लगा दो ना, 8 में से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, बस काम खत्म। लेकिन ऊपर y वाला होना चाहिए, याद रखिएगा। 8 माइनस 6 और यहां से 4 माइनस 2, तो ऊपर से आ गया 8 में से 6 निकल गया 2, और नीचे देखो 6 आ गया, अरे ये प्लस हो गया ना, तो उत्तर आ गया 1/3, यानी m1 का मान हो गया है 1/3। ऐसे ही दूसरी वाले का हम परवलता निकालते हैं। दूसरे वाले का भैया जी चाहे इसको x1 y1 बोलो, चाहे इसको बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वाली परवलता को हमने बोल दिया m2। चलो 24 माइनस 12 x माइनस 8, ऊपर आ गया 12 और नीचे तो घटेगा नहीं, x माइनस 8। देखो अब ध्यान से देखो, एक परवलता ये है, एक परवलता ये है, एक लाइन की परवलता ये है, दूसरी लाइन की परवलता ये है। क्या कह रहा है, से गुजरने वाली रेखा पर लंब होगी लंब। अगर दो रेखाएं आपस में लंबवत हैं तो उनकी परवलताओं का गुणनफल -1 होता है। समझ में आ रहा है? अगर दो रेखाएं आपस में लंबवत होती हैं तो उनकी परवलताओं का गुणनफल -1 होता है। इसका मतलब यह हुआ कि पहले वाले की परवलता गुणे में दूसरे वाले की परवलता बराबर आएगा -1। ये फार्मूला है, याद कर लीजिए, लंबवत होने की कंडीशन है, लंबवत होने की कंडीशन है। तो सर जी ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो एक दूसरे के समांतर रहे, तब तो समांतर की कंडीशन है कि अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो उनकी परवलताएं बराबर होंगी, यानी जितना m1 का मान रहेगा उतना ही m2 का मान रहेगा। ये दोनों आप याद कर लीजिए। लंबवत होने की कंडीशन ये है, समांतर होने की कंडीशन ये है। बोला है लंबवत, यानी हम ये वाला लगाएंगे, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। m1 का मान 1/3 गुणे m2 का मान 12 और x माइनस 8 बराबर में है -1 फार्मूले में। 3 एकम 3, 3 चौक 12, इसका गुणा इसमें होगा, इधर बचेगा 4, इसका तो -x और यहां से +8। भैया जी x इधर बुला लो, 4 को उधर भेज दो। लो भैया हो गया, x का मान कितना आ गया 4। अगर x का मान 4 रहेगा तो ये दोनों रेखाएं लंबवत रहेंगी। ठीक है, x का मान 4 कहां है, सी वाले ऑप्शन में। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक संचितालय की धारिता यानी रिजर्वायर की धारिता जो है 108 घन मीटर है। इसमें 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी उड़ेला जाता है। संचितालय को भरने में कितने घंटे लगेंगे? देखो, धारिता का मतलब होता है आयतन, आयतन का मतलब उसमें कितनी जगह है, जितना पानी आएगा उतनी जगह है ना भैया। इसका मतलब उसकी धारिता कितनी है, आयतन कितना है भैया, 108 घन मीटर, यानी मीटर की 3 घात। समझ में आ रहा है? 60 लीटर, एक तरफ घन मीटर दिया है, एक तरफ लीटर। आपको पता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर, और हमारे पास है 60 लीटर, हमारे पास है 60 लीटर। तो अगर हम अपने लीटर को सीसी में कन्वर्ट करना चाहें, यानी क्यूबिक सेंटीमीटर में, तो भैया इतने से गुणा कर दो। चलो देखो, 60 गुणे 1000, अब ये बन गया सेंटीमीटर क्यूब। सर जी बदले क्यों है? ताकि हमें पता चल जाए कि ये प्रति मिनट यानी 1 मिनट में कितना पानी अंदर डालता है। इतना पानी अंदर डालता है 1 मिनट में, मतलब 1 मिनट में इतनी जगह बुक हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, यानी भर जाएगी। सही है? और हमें कितनी जगह भरना है? इतनी जगह भरना है। सबसे पहले समझ में नहीं आ रहा है, ये तो सीसी में भर रहा है और ये तो मीटर क्यूब में है, तो इसको भी क्या करो, सीसी में कन्वर्ट कर लो, यानी सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, चलो देखो आराम से देखो, ये मीटर का क्यूब है, इसका मतलब मीटर गुणे मीटर लिखा हुआ। सही है? 1 मीटर हटाओगे
1 मीटर हटाओगे तो भैया जी 100 सेंटीमीटर आता है, 2 हटाओगे तो 1 और आ जाएगा, इसको भी हटाओगे तो 1 और आ जाएगा। अब ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। अरे यहां से सेंटीमीटर, यहां से सेंटीमीटर, यहां से सेंटीमीटर, सही है। हमारे पास टोटल है इतनी जगह, गुणा उड़ा नहीं करेंगे क्योंकि अभी काटना है, इतनी जगह है जो कि है सीसी में यानी सेंटीमीटर क्यूब में। ये इतना भरना है और 1 मिनट में इतना पानी भरा जाता है। तो पहले चेक कर लेते हैं कि कितना मिनट लगेगा, कितना मिनट लगेगा। चलो भैया तुम जाओ तेल लेने। सर जी 2 0 2 0 शहीद हो गया, 2 0 2 0 शहीद हो गया। अब देखो 6 कम 6 6 8 48 18 गुणे में 100, इतना मिनट लगा है सर जी। लेकिन वो पूछा है भरने में कितने घंटे लगेंगे, तो 60 से भाग दे दो। 1 0 शहीद हो गया, 6 कम 6 6 त्रिक 18, 3 दाम में कितना हो गया 30 घंटे लगेंगे भैया। कौन सा ऑप्शन सही है? ये ए वाला सही है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है यानी सांख्यिकी का क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन पर विचार कीजिए। यहां पर लिखा हुआ है वर्ग अंतराल यानी क्रॉस इंटरवल, फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता 0 से 10 3, 10 से 20 8, 20 से 30 16, ठीक है। ये है बारंबारता बंटन। माध्यिका वर्ग है, माध्यिका वर्ग आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले यहां पर आप, या अगर आपके पास पेपर में रहेगा ना तो इसी के सामने बनाइएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर आपको माध्यिका निकालनी है, माध्यिका निकालनी है तो हमें चाहिए CF, इसको बोलते हैं F, बारंबारता को F बोलते हैं, बारंबारता को F। अगला एक कॉलम और बनेगा जिसको CF यानी संचयी बारंबारता बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। CF कैसे निकलता है? बहुत ही आसान है। ये पहला नंबर वहीं ठोक दो। अब ये जितना आया उसमें इसको जोड़ो, इसको जोड़ो और यहां ठोक दो। 3 8 11, 13 कहां लिख रहे हैं भैया 11, इसको जोड़ो, जितना है यहां ठोक दो। 11 में 16 27, 27 में 30 जोड़ो 57, 57 में 17 जोड़ो कितना हो गया भैया 74, हाँ 74 में 4 और जोड़ो तो 88। समझ में आ गया निशान कैसे लगा हुआ है? पहला वाला नंबर वैसे ही ठोकना है, उसके बाद इसको इसमें जोड़ना है 11 11 16 27, 27 और 30 57, 57 और 17 74, 74 4 88, सॉरी 78 रहेगा। अरे भैया इतनी बड़ी मिस्टेक, ठीक है। ये इस तरीके से निकालते हैं। जो लास्ट में नंबर आता है ना उसी को पकड़ते हैं, जो लास्ट में नंबर आता है उसी को पकड़ते हैं। 78 आया, कितना आया है 78। अब आराम से देखो, चाहे जितना रहेगा उसको 2 से आपको भाग देना है, उसको 2 से आपको भाग देना है। तो हमारे पास कितना आ गया 39। समझ में आया भैया? जितना भी यहां रहेगा, चाहे 100 रहे, चाहे 101 रहे, चाहे 103 रहे, चाहे 105 रहे, चाहे 106 रहे, कुछ भी रहे, यहां पटकेंगे 2 से भाग देंगे। कितना आ गया हमारे क्वेश्चन में 39। अब इस 39 को देखते हैं कहां मिलेगा। आराम से सुनो, यही चीज समझना है मेन, इसमें बाकी कुछ भी नहीं। ये कह रहा है हमारे पास 3 लोग हैं, यानी पहला नंबर है, दूसरा है, तीसरा है। अगर मान लो कि आदमी खड़े हैं तो पहला आदमी है, दूसरा आदमी है, तीसरा आदमी है। ये पहले वाले वर्ग अंतराल में, पहले वाले वर्ग अंतराल में 3 लोग हैं। अगर आपको चौथा आदमी ढूंढना है तो इसके अंदर जाना पड़ेगा। ये कह रहा है कि हमारे पास 11 तक, यानी जिसका रोल नंबर 11 है वो हमारे पास तक है। चौथा इसी में मिलेगा, पांचवा इसी में मिलेगा, छठा इसी में, 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां, जिसका रोल नंबर 11 है वो इसी में। लेकिन अगर किसी को 12 ढूंढना है तो इसमें जाना पड़ेगा। 11 तक ये रखा हुआ है, ठीक है भैया, 11 तक इसके पास है। अगर आपको 12 13 14 15 16 कुछ भी चाहिए, 27 तक, जिसका रोल नंबर 27 है वो इस वाले वर्ग अंतराल में मिलेंगे, यानी 20 से 30। अब हमें कौन सा चाहिए? हमें जो आधा किए हो ना वही चाहिए, 39 चाहिए। 39 तो सर जी आप इसमें जाओ ना, 27 के बाद 57 तक इसी में है 39। तो यही जो वर्ग अंतराल आ रहा है ये 57 के ठीक सामने वाला कौन सा है 30 40, यही हमारा माध्यिका वर्ग है, यही हमारा माध्यिका वर्ग है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला है, ठीक है। कोई कह रहा है सर जी अगर ये 78 नहीं 77 होता तो भैया जी कुछ नहीं, तब ये 38.5 आता, 38.5 आता। तो हम इसको ढूंढते हैं 38.5 कहां है? सर जी 27 के आगे 57 तक है, इसका मतलब इसी में, सही है। कोई कह रहा है कि सर जी अगर हमारे पास 58 होता 58 तो 57 के बाद इसमें मिलता तब आपको,
ठीक है, इस तरीके से हम निकालते हैं माध्यिका वर्ग। सबसे पहले बारंबारता को जोड़ते हैं, CF निकालते हैं पहला वाला, इसमें जोड़ेंगे लिखेंगे, यहां जोड़ेंगे लिखेंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे लिखेंगे, ऐसे ऐसे लास्ट में जितना आता है उसको आधा करते हैं, उसके बाद देखते हैं किसमें जा रहा है, वही वर्ग अंतराल हमारा आंसर हो जाता है माध्यिका वर्ग। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यदि तीन बिंदुएं H0, AB और 0 के एक रेखा पर स्थित हैं तो A/H प्लस B/K का मान है। देखो ये तीन बिंदु एक रेखा पर स्थित हैं, चाहे ऐसे बोला जाए चाहे ऐसे कहे कि अगर तीन बिंदु संरेख हैं, संरेख का मतलब होता है तीन ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित हैं उसको बोलते हैं संरेख। ठीक है, देखो ये हमारी रेखा है, ये एक बिंदु है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है, ऐसे ही कुछ मान लिए हैं। इसका कोऑर्डिनेट है H,0, इसके निर्देशांक A, B और इसका 0 के। इसको कई तरीके से किया जा सकता है, चाहे त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाओ, चाहे अनुपात लगाओ, चाहे जो करो, चाहे डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, ठीक है, चाहे जैसे करो सब आंसर सही है। लेकिन अभी हमने आपको परवलता का फार्मूला बताया है। अगर दो पॉइंट गिवन हो तो परवलता बराबर होती है, यानी स्लोप बराबर होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये परवलता का फार्मूला है ना भैया। अगर इस फार्मूले से करेंगे तब भी आ जाएगा, तो इसी फार्मूले से लगे हाथ देख लेते हैं। देखो क्या है सर जी, कैसे निकाला जाएगा, बहुत आसान है। देखो A और B को मिलाते हैं तो एक लाइन बनती है, बहुत अच्छी बात है। तो जब लाइन बनती है तो उसकी प्रवणता भी कुछ होगी, तो इसका प्रवणता हम निकाल लेते हैं। AB की प्रवणता यानी M1 चलो लिख दिए। कैसे सर जी, इतना माइनस इतना यानी B माइनस 0 अपॉन में A माइनस H। खुश हो जाओ, ये पहली रेखा की प्रवणता आ गई है। सर जी दूसरी रेखा आप कहां बनाएंगे, अरे भैया B से C तक, और क्या, B C को मिलाया गया तो एक रेखा बन गई जिसको हमने दूसरी रेखा लिख दिया। ठीक, अब देखो दूसरी रेखा की प्रवणता, अरे भैया K माइनस B, ये B है भैया, K माइनस B और बटे में 0 माइनस A, इसका मतलब K माइनस B बटे में माइनस A। ये पहली रेखा की प्रवणता है, ये दूसरी रेखा की प्रवणता है। अब देखो ध्यान से देखना, जो ये लाइन है वही ये भी लाइन है, इसका मतलब दोनों लाइन अगर एक दूसरे के ऊपर होती हैं तो उनको बोला जाता है समांतर, समांतर रेखा। अरे भैया देखो, अगर दो लाइन के बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल है तो उसको बोलते हैं समांतर रेखा। समांतर है, अगर ये रेखा थोड़ा और ऊपर चढ़े तब भी समांतर है, और ऊपर चढ़े तब भी समांतर है, और ऊपर चढ़े तब भी समांतर है, इसके ऊपर चली जाए तब भी समांतर है ना। इसका मतलब ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है, जिसका नाम AB और BC है। समांतर होने की कंडीशन लिखवाया गया भैया, अगर दोनों लंबवत हैं तो M1 M2 का मान -1 के बराबर होगा, और अगर दोनों समांतर हैं तो M1 का मान M2 के बराबर हो गया। यहां पर दोनों समांतर है, इसका मतलब M1 बराबर M2 होगा, तो M1 बराबर M2 होगा। मान रख देते हैं B माइनस 0, चलो B खाली लिख दिए, A माइनस H बराबर में K माइनस B अपॉन में माइनस A। अब क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, और क्या करेंगे इसका इसमें या इसी का, चलो कर देते हैं A का दोनों में, तो A का B में तो माइनस AB, माइनस H का तो माइनस KH। चलो अभी इसका करेंगे तो माइनस BH, सॉरी प्लस, माइनस का माइनस में प्लस, बराबर इसका इसमें करेंगे तो माइनस AB। ये और ये कट गया, एक्चुअल में घट गया, ये इधर जाएगा तो प्लस में घट गया है ना, घटने पर आंसर 0 आता है और कटने पे आंसर 1 आता है, याद रखिएगा। तो यहां AK बचा, माइनस KH बचा, प्लस BH बचा, बराबर में कितना सर जी 0। चलो इसको कर लो उधर, AK प्लस BH बराबर में KH। सर जी हमें निकालना है A अपॉन H प्लस B अपॉन K, आप तो पता नहीं क्या ला रहे हैं, आ गया है आंसर आ गया। इससे सब में भाग दे दो, सब में भाग, हम चलो पूरा सबके नीचे लिख देते हैं, इससे सब में भाग दे रहे हैं। देखो AK बटे HK प्लस BH बटे में HK, यहां पर HK है ही है, HK है ही ना, तो HK से भाग देना है ना, सब में HK भाग दे दिए, इधर कट गया आंसर 1 आ गया, इधर K और K शहीद हो गया, इधर क्या कैंसिल हुआ, H और H शहीद हुआ, बचा क्या A अपॉन H प्लस B अपॉन K बराबर 1।
तो इसी का तो आंसर पूछा था, a अपॉन एच प्लस बी अपॉन के बराबर कितना होगा, तो भैया जी ऑप्शन बी वाला इसका सही है। ठीक है, ये प्रवणता का फार्मूला याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।